सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। Months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनडीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान। नमस्कार और सत श्री अकाल। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रवीन कोटक का प्यार भरा नमस्कार। तो आज फिर हम एक नए हमारे एक साधक को जोड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमारा मकसद एक ही है कि हम जो बता रहे हैं न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, ये कोई कहने की बातें नहीं है। इसके पीछे कई लोगों को फायदा हुआ है और उसी का प्रमाण हम हमारे जो अनुभवी साधक है उनके माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं। इस न्यू डाइट सिस्टम में ना कोई हम दवाई देते हैं, ना आपकी दवाई बंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साधक के अनुभव के आधार पे आप एक बार 1 महीना इस डाइट को फॉलो कर लेना। अभी तक का अनुभव ये बताता है कि हर कोई बीमारी का हल इस डाइट ने दिया है। कंडीशन यही है कि इस डाइट को आपको ईमानदारी से पूरी तरह फॉलो करना है। 100% फॉलो करोगे 100% रिजल्ट है। ना कोई खर्चा है, ना कोई इसमें दवाई है। ये अद्भुत प्रयोग के बारे में हम आज फिर से एक साधक को जोड़ रहे हैं। जैसे कि गए 2-3 हफ्तों से हम साधकों को जोड़ रहे हैं आपको बताने के लिए कि कई लोगों का इसमें फायदा हुआ है। हजारों लोग, करोड़ों लोग आज की तारीख में जुड़े हुए हैं इस डाइट सिस्टम के साथ। और आप देखोगे कि हमने लास्ट वीक बात की थी फैटी लीवर, किसी का कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर चला गया, तो उसके पहले सोरायसिस जिसको था, आर्थराइटिस था, वो मिट गया, किसी का हार्ट प्रॉब्लम चला गया। तो ये सब इसके प्रमाण हैं। तो ऐसे ही आज एक नई बीमारी की जो शिकार हुए थे हमारे विनीता जी, हैमिल्टन न्यूजीलैंड में है, जो कि ऑकलैंड से करीबन 130 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहां से हमें इस प्रोग्राम में वो जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम विनीता जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। नमस्कार विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में।
अब थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते जी। अब आपके अनुभव के आधार पे हम लोगों को ये हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि ये कैसा अद्भुत प्रयोग है जिससे कोई भी बीमारी जा सकती है। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे इस प्रोग्राम में जुड़े और ऐसी क्या कारण थे आपके पास जुड़ने के लिए? क्या-क्या आपके पास शारीरिक बीमारी थी जिसके कारण आप इस न्यू डाइट सिस्टम के साथ जुड़े और कैसे जुड़े? ये हमारे दर्शकों को आप आज बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी सर, तो मुझे जो सबसे बड़ा पेन था वो था साइनस का। मुझे साइनस से मैं पिछले 15 से 16 साल से मैं उसको सफर कर रही थी और मुझे अच्छा, किसी भी एकदम चीज क्रॉनिक से था कोई मतलब। भी, हाँ जी, क्रॉनिक था सर, बिल्कुल। मुझे नॉर्मल साइनस नहीं था कि रनिंग एक होता है नॉर्मल साइनस, एक होता है क्रॉनिक। तो नॉर्मल साइनस में सिर्फ क्रॉनिक। आपका रेगुलर सिर्फ नोज आपकी रनिंग नोज रहती है, बट मुझे था बिल्कुल। क्रॉनिक साइनस जिसमें आपको वीकली साइनस अटैक्स होते थे। एंड साइनस अटैक मींस माइग्रेन, मुंह आपका स्वेल हो जाता था, आपको वॉमिट होती थी और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होती थी। तो ये सब मुझे होता था साइनस में। अच्छा। और तो आपको इस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कैसे पता चला और कैसे आप कब से जुड़े? ये हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। तो सर मैं एक्चुअली इसका बहुत पहले से देख रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उस समय मैं इंडिया में थी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने लास्ट बताया था कि आपका ऑपरेशन ही एक लास्ट सोल्यूशन है, और उसके बाद जो ऑपरेशन होगा उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि ये दोबारा से रिकरेंस होगा। तो हम अच्छा। सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम ही आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर 4 टाइम किया तो फिर वो इसको ज्यादा छेड़ा तो फिर वो कैंसर या समथिंग कुछ ऐसा डेवलप हो जाएगा। तो 3 टाइम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो जब मुझे अच्छा। रियलाइज हुआ कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं, तो मैं बहुत देखती थी, यूट्यूब देखती थी एंड बहुत गूगल में सर्च करती थी कि कोई तो वे होगा कि मुझे इस साइनस से निजात मिले। तो मैं एक दिन सडनली मैं यूट्यूब को देख रही थी तो आपका वीडियो आया जो आपने ऑकलैंड में राम मंदिर में किया था। तो वहां से जब मैंने हाँ जी। आपका वो पूरा वीडियो देखा तो मुझे समझ आया कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। सब चीज ट्राई की है तो ये भी ट्राई करते हैं, और फिर मिरेकल हुआ और मेरा साइनस ठीक हुआ। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन आपको जैसे कि आपने वो 3 ऑपरेशन की बात करी, तो क्या आपने एक भी ऑपरेशन करवाया था? सर मैंने एक भी ऑपरेशन नहीं कराया था, हालांकि मैंने दवाई जरूर ली थी उसकी इंडिया में, बट उससे कंडीशन मेरी वर्स्ट ही हुई, ठीक नहीं हुई। तो अच्छा। मुझे नहीं समझ आ रहा था उस समय जब मैं इंडिया में थी। मुझे लगा कि बिकॉज इंडिया में डस्ट थोड़ा ज्यादा होता है तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ ये डस्ट से प्रॉब्लम है। तो मैं जब न्यूजीलैंड आने वाली थी मुझे लगा न्यूजीलैंड इज अ क्लीन कंट्री तो मेरा यहाँ पे ठीक हो हाँ जाएगा। जी। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि सिर्फ डस्ट से प्रॉब्लम है। लेकिन जब यहाँ हाँ पे जी। कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती रही, मैंने होम्योपैथी ली सर। मैं आपको बताना चाहूंगी सिर्फ एलोपैथी में नहीं रही, मैंने एलोपैथी के बाद होम्योपैथी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ सर। 1 महीने की उस समय 2015 में 1 महीने की दवाई 15,000 रुपीज की आती थी मेरी, होम्योपैथी की सर। और एलोपैथी अच्छा। तो मैं यस। तो लेकिन कुछ भी होम्योपैथी से भी असर नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ। मुझे लगा न्यूजीलैंड आके ठीक होगा, बट यहाँ पे कंडीशन जब वर्स्ट हुई तो सडनली मुझे आपका वीडियो दिखा और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री सर। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ अब। चलो बड़ी खुशी होती है जब आपको इतना फायदा होता है। और जैसे कि कोई भी बीमारी से जब आदमी सभी जगह से थक जाता है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पति ले लो, या सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, ऐसे लोग की बीमारी इस न्यू डाइट सिस्टम से गई है। ऐसे कई प्रमाण हमारे पास है आज की तारीख में। तो ये बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूँ जहाँ तक हम लोग जो है, आपने वीडियो देखने के बाद हम जो है हैमिल्टन एक सेमिनार कर रहे थे और वहाँ पे भी आप जुड़े थे और लाइव आपने सेमिनार भी देखा। और तब तक आपने साधना तो शुरू कर दी थी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद आपने और आपके साथ
आपके हस्बैंड भी जुड़ गए जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सेमिनार का इफेक्ट और इम्पैक्ट ही अलग होता है। जब भी कोई आप सेमिनार देखते हो, लाइव सुनते हो, और उसके साथ जो है वहाँ पे हम जो एक-एक के अनुभव वहाँ पे सुनाते हैं, तो वो प्रेरणा आप अपने आप ही मिल जाती है। तो उसके बिल्कुल। बाद आपने जो है साधना की, तो और मेरे ख्याल से ये सिर्फ आपको साइनस नहीं था, और कई तकलीफें थी जो आप अभी, क्योंकि मेन फोकस साइनस था, तो आपने उससे कम बीमारियां जो थे वो बोलना भूल गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि और क्या क्या आपके पास तकलीफें थी, और आप कैसे तकलीफ में आ गए थे। जी सर, बिल्कुल। तो साइनस तो बहुत बड़ा मुद्दा था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके साथ रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए पूरा मेन फोकस साइनस में चला गया। बट उसके अलावा मुझे था इचिंग का प्रॉब्लम सर। ये बात छोटी सी लग रही होगी जो सुनेंगे या सुन रहे होंगे कि इचिंग ही तो है, बट मेरी लाइफ उससे बहुत हेल हो गई थी, और स्पेशली नाइट टाइम में सर। पूरा काम दिन में फिर भी हो जाता था बिकॉज दिमाग इधर उधर रहता था, बट नाइट में इतना इचिंग होता था सर पूरी बॉडी में, स्पेशली लोअर पार्ट में जो मेरी लेग्स हैं, कि ब्लड निकलता था सर। मैं इचिंग अरे करते करते इतना हो जाता था। तो जितना भी होममेड रेमेडी है वो भी करा, जो सबने बताया, बड़े बूढ़ों ने बताया कि कोकोनट ऑयल लगाओ, ये करो वो करो, सब कुछ किया सर, लेकिन इचिंग नहीं गई। बिकॉज इचिंग स्टार्ट हुई थी मेरी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लीवर में हल्का सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिससे डॉक्टर ने कहा कि इचिंग है और वो ठीक हो जाएगी, बट वो ठीक नहीं हुई। वो भी मेरी समय के साथ साथ बढ़ती गई। तो लेकिन जब मैं एनडीएस में आई थी, मेन फोकस मेरा साइनस था, लेकिन साइनस से भी पहले इचिंग कब चली गई वो तो मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया कि तू आजकल मतलब इचिंग, क्योंकि इतना रात को प्रॉब्लम होती थी, उठ के इचिंग करनी पड़ती थी सर। तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि इचिंग भी चली गई तेरी, और ये तो तब मेरे को रियलाइज हुआ, यस ये तो इचिंग भी चली गई। मतलब एक तीर से दो क्या, मेरी लाइफ में तो 3 और 4 शिकार हो गए। तो बहुत इचिंग की बढ़िया। भी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा सर एक मेरे को था कि मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गए थे पूरा फेस। ये वाला एरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, पूरा फेस यहाँ पे जिसे झाइयां बोलते हैं हम लोग, ये और ये पूरा का पूरा फेस मेरा झाइयों से हो गया था। जो लेडीज होगी उन्हें ज्यादा पता होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी तो हो ही जाता है। मेरा बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया था, बट एक स्पॉट से स्टार्ट हुआ था, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी पूरा फेस में हुआ था। तो मैं उस समय तक एनडीएस से नहीं जुड़ी थी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैं अगेन एलोपैथ के पास गई थी, और उन्होंने मुझे एक ऐसी मेडिसिन क्रीम दी जिससे मेरी स्किन ही निकलने लग जाती थी। और जब स्किन अरे निकलती बाप थी रे। तो नई स्किन जो भी होती थी क्लीन आती थी, बट ब्लैक हो जाता था सर, उसके बाद पूरा फेस ब्लैक। तो मैं उससे भी हाँ। बड़ी परेशान हुई थी, पूरा वो बढ़ते ही रह रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अब मेरा बिल्कुल फेस सर क्लीन हो चुका है, इचिंग 100% गॉन, मेरा फेस भी इस समय। और मैंने अभी इस समय मेकअप भी नहीं किया, जस्ट टू शो कि कोई मेकअप नहीं है, और मेरा मैंने कोई हाइड नहीं किया है, और मेरा बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है सर। सब चीज और रिजॉल्व हो गया। बहुत बढ़िया। और मुझे ये भी याद है, जब हैमिल्टन में सेमिनार हुआ था, आपने ये भी कहा था कि पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए आपको बहुत सारा मेकअप करना पड़ता था। तो सर आप छुपाने पिगमेंटेशन, के लिए इतना सारा मेकअप कर करके कहीं भी जाना होता है, तो आपका आधा टाइम वो मेकअप करने में जाता था, क्योंकि आप उसको छुपाना चाहते थे। सर एक एक फीलिंग आ जाती है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, और सही है। इतना लो हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ चीज सूट नहीं हो रहा है। मेकअप इतना इतना ज्यादा लगाना पड़ता था, क्योंकि पिगमेंटेशन जगह जगह में थे, तो यहाँ छुपाओ तो एक फेस अलग, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेकअप करना पड़ता था। और अब मेकअप फ्री हूं मैं, मुझे कोई मेकअप नहीं करना पड़ता है, और जो है नेचुरल है, और मैं बहुत खुश हूँ। आपके अनुभव के आधार पे मैं दर्शकों को खास ये बताना चाह रहा हूँ कि स्किन की कोई भी तकलीफ हो, जैसे सोरायसिस भी हमने देखा कि वो भी हल हुआ है न्यू डाइट सिस्टम से। तो ऐसी कोई भी स्किन की तकलीफ या कोई बीमारी हो या रैशेस हो, ये सब कुछ जो है न्यू डाइट सिस्टम से हल हो सकता है। तो आप एक बार बिल्कुल। जरूर अनुभव कीजिए
इसके जैसा कोई तोड़ नहीं है इसका, ना इसमें कोई खर्चा है, ना कोई पैसा है, ना कोई दवाई। तो खाली आपको इसको नेचुरल वे में इसको फॉलो करना है। 4 स्टेप है जो कि अगर नहीं पता हो नए साधकों को, तो हमारे यूट्यूब में जाइए, व्हाट इज न्यू डाइट सिस्टम, वो वीडियो देखिए जिसमें 4 स्टेप दिए गए हैं। आप उसको देख के फॉलो करो, और कभी कहीं भी नहीं समझ आया तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक बात बताऊं विनीता जी, आप जो है, जहां तक मुझे पता है कि हैमिल्टन सेमिनार में जब आप आए थे, तो आपके पिताजी को नींद की बीमारी थी, और हाँ जी। वो जो है आपने कहने के बावजूद भी वो जुड़ना नहीं चाहते थे न्यू डाइट सिस्टम में, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। तो मुझे याद है मैंने आपको इतना ही कहा था, आप उनको उतना ही करना कि सेमिनार तक लेके आ जाना और कुछ नहीं बोलना, उनको सुनने देना। उसके बाद उनमें परिवर्तन आ जाएगा, और भगवान की कृपा से ऐसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। वो सेमिनार में बिल्कुल, आए और उनका वहां से जो है मन में परिवर्तन आया, और वहां से आपको उन्होंने कहा कि मुझे करना है। और उसके बिल्कुल। आगे की बात जो है आप सुनाएंगे दर्शकों को, कि वो नींद की बीमारी कैसी थी और किस तरह उनकी वो हल हो गई, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। हाँ जी। सर, मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, मुझे तो याद भी नहीं है कि वो लास्ट टाइम कब अच्छे से सोए होंगे, क्योंकि जब से हम बड़े हुए हमने यही सुना कि रात-रात को उठ के बैठना, लेट लेट भी नहीं सकते थे क्योंकि लेट के भी बेचैनी होती थी, तो उठ के बैठ जाना, टीवी देखना कभी, कभी पूरी रात-रात बैठना और दिन में भी सिर्फ 1-2 घंटे सोना, दैट्स इट। तो उनका ये चल रहा था। तो जब मैंने ये डाइट शुरू की, मुझे बहुत जब फ़ायदा हुआ, मेरी इचिंग, मेरे पिगमेंटेशन और मेरा साइनस में जब मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा, तो मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा, "आप भी इसे ट्राई करो, हो सकता है आपका भी ठीक हो जाए।" तो लेकिन मेरे पिताजी उन कुछ इंसानों में थे, जो कि शुरू-शुरू में बड़े मोटिवेट होते थे, "ओके, मैं भी करूँगा।" लेकिन वो बस 1 हफ्ते में रिज़ल्ट नहीं मिला, तो नहीं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो उन इंसानों में से थे। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा 1 हफ्ते में नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप इसे करो और एक बार देखो 50% से शुरुआत होगी, फिर 40, फिर 30, फिर ऐसे-ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब ये ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने जैसे आपने बताया नहीं माना, बस 1 हफ्ते करा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस। तो फिर मैं उसे जब आपके हैमिल्टन में सेमिनार हुआ था, वहाँ ले गई थी। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए उसके बाद और उसके बाद उन्होंने यहीं पे मेरे साथ-साथ करना स्टार्ट किया और उन्हें यहीं से काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसके बाद उनकी कुछ महीनों में फ्लाइट थी, तो वो इंडिया चले गए और वहाँ पे मेरी मम्मा ने बताया मुझे कि उनको काफ़ी फ़ायदा है और वो रात में अब शुरू-शुरू में 3-4 घंटे सोते थे, फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे करके बढ़े और फिर पूरी रात-रात वो आराम से सोने लगे, जस्ट बिकॉज़ उन्होंने सिर्फ़ अपनी डाइट चेंज की, नथिंग एल्स। बोलो। तो हाँ, इससे और एक मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि किसी को भी नींद की बीमारी हो, तो ये डाइट करने से आपकी नींद में भी बहुत ही फर्क पड़ जाएगा, और आप गहरी नींद में सो सकोगे, जो कि पहले शायद आप नहीं करते होंगे। ये डाइट जो भी फॉलो करता है, इसके अनेक फायदे हैं। बीमारी तो दूर होती है, इसके अलावा जो है आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये सब चीज तो आप अनुभव के द्वारा ही समझ पाओगे, क्योंकि शब्दों की गहराई जो है आपको अनुभव में ही समझ में आती है, क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं, मैं जैसे बोलूंगा कि एनर्जी बढ़ जाती है तो आपको होता है अरे क्या एनर्जी बढ़ना है, मैं भी तो चल रहा हूँ फिर रहा हूँ ठीक ही हूँ। ये बात नहीं है। जब आप ये इसका अनुभव करते हैं, लिटरली आपको थकान नहीं लगेगी। आपको थकान क्या है भूल जाओगे। अब मैं खुद आज की तारीख में 10-10 किलोमीटर आराम से चलता हूँ, मुझे बिल्कुल थकान नहीं रहती। पहले मैं 2-4 किलोमीटर में मेरे पाँव दर्द होने लगते थे। तो आज ऐसी है कि मैं 10-20 किलोमीटर बोलो उतना चल सकता हूँ, मुझे कभी थकान लगती नहीं है। तो ये अद्भुत प्रयोग जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, इसकी गहराई आपके समझ में नहीं आएगी। तो ये एक था नींद का। और एक मुझे जहां तक पता है कि आपके पति भी जो है शुरू में इसको फॉलो नहीं करते थे, वो भी शायद सेमिनार में आने से पहले आधा अधूरा कर रहे थे,
लेकिन सेमिनार में आने के बाद उन्होंने भी पूरी तरह अपनाया और उनका भी अनुभव कुछ अच्छा ही था, वो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। सर उनका बिल्कुल, तो वो तो मुझे इनफैक्ट पहले मना करते थे, करना तो दूर की बात है, वो मना करते थे कि नहीं इस ये क्या कर रही है और ये सब से क्या होगा, सिर्फ जूस पी रही है 12 बजे तक, तुझे काम पे जाना है, ये वो सो, तो वो बहुत अपोज करते थे शुरू में। लेकिन जब उन्होंने देखा मुझे फायदा हुआ, स्पेशली साइनस थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इचिंग जब बहुत पहले मेरी 1 हफ्ते में, सर इचिंग का तो 1 हफ्ते में मेरा ठीक हो गया था। तो उसके बाद जब उन्हें वो मिरेकल लगा तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो वो ट्राई करते हैं। उस समय सर उनका वेट था 96 केजी सर, 96। वो हाँ हाँ। ऑलमोस्ट, मैंने उन्हें बोला तुम सेंचुरी ही मारोगे, तो 96 था। तो उन्होंने वो जब ट्राई किया, और वो सर क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे हैमिल्टन क्लब अच्छा से, वो यहाँ के क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा उन्हें फर्क दिखा उनकी बैटिंग स्टाइल में और सब चीज। और उनके बैक में सब प्रॉब्लम थी, उनको एक सेंसेशन होता था यहाँ बैक में, तो ये चीज भी वो जूझ रहे थे और डॉक्टर को भी दिखाया था यहाँ हैमिल्टन में, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो जब उन्होंने ये ट्राई किया, उनका तो 75 तक उनका वेट हो गया था, और बैक में भी उनका काफी हद तक उनका ठीक होना शुरू हो गया था यहाँ पे, जब उन्होंने इनिशियली ट्राई किया था। आई थिंक विद इन 2 मंथ्स उनका ये सब चीज हो गया था, और 2 मंथ्स में उनका 95 से 75 तक लास्ट में उनका आ गया था। और वो सीजन भी वो क्रिकेट का बहुत अच्छा हुआ था। एनर्जी बहुत थी, अच्छा सिर्फ क्रिकेट खेलने जाते थे सर 50 ओवर का, और सिर्फ ग्रीन जूस पी के जाते थे, सिर्फ ग्रीन जूस। अच्छा। और जब आते थे सिर्फ फ्रूट्स खाते थे, तो वो जो 1 ग्लास ग्रीन जूस से उनको इतनी एनर्जी मिलती थी कि वो 50 ओवर्स खेलते थे सर। बोलो क्या बात है। और हमारी हाँ बिलीफ जी। क्या होती है साइंस के माध्यम से कि खाने से ताकत आती है और खाने में ही शक्ति है। लेकिन ये एनडीएस या न्यू डाइट सिस्टम में हमारा सभी का अनुभव है कि खाने से बॉडी बिल्ड होती है, लेकिन शक्ति उससे नहीं आती है। ना खाने में ज्यादा शक्ति है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जितना हम कम खाते हैं उतना हमारा खुद का अनुभव सभी का है कि हम बड़े एक्टिवली काम करते हैं जब हमारे हम ज्यादा खाना नहीं खाते हैं तो। और जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे अंदर सुस्ती आती है। ये हमारा सभी का अनुभव है। फिर भी हम साइंस को इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और लगातार खाते रहते हैं, और उसी से बीमारी, सुस्ती और हर चीज वहीं से पैदा होती है। तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा न्यू डाइट सिस्टम से कि ये अनुभव करो, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा और दवाई तो घर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना दवाई की पड़ेगी, ना पैसों की पड़ेगी, ना कुछ पड़ेगी। खाली आपको इसको तरीके से इसको फॉलो करना है, बस यही आपको हम बोलते हैं। और इसमें खाने का बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हमारा खाना जो है हम लोग 3-3 4-4 बार खाते हैं। विनीता जी, आपका भी इसमें कैसा रहा सफर? जैसे डाइट सिस्टम में आए आप, तो आपने अचानक पूरा खाना जैसा कहा गया वैसा कर लिया या धीरे धीरे किया? आपने फास्टिंग कैसे किया? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए प्लीज। सर मैंने तो जो आपने वीडियो में बताया था डायरेक्ट वहीं से शुरुआत करी, बिकॉज मैं मोटिवेट बहुत जल्दी हो गई थी, तो वही था। लेकिन नाइट में मैं सर एक टाइम कुक्ड फूड लेती थी, और हाँ जी। दिन भर वही 12 o'clock ग्रीन जूस, उसके बाद आप अपने सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चलता था दिन में। लेकिन नाइट में मैं कुक्ड फूड लेती थी। और कुक फूड भी मैंने शुरू में 2-3 महीने बाद शुरू किया था लेना। शुरुआत में तो बिल्कुल ही मैं रॉ डाइट में थी, सैलेड वगैरह और बहुत, बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तब तक जब तक मैंने सेमिनार अटेंड नहीं किया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि तुम रॉ सिर्फ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल का सैलेड, उसके अलावा भी तुम बहुत बहुत स्पेशल डिश बना सकते हो रॉ चीजों को लेके। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सेमिनार अटेंड किया, पोहा, गाजर का हलवा, ये सब देखा, तो मुझे लगा कि ये इतना टेस्टी, इट्स मोर टेस्टी देन व्हाट वी यूज्ड टू कुक दी गाजर का हलवा एंड ऑल। तो मुझे जब लगा तो मैंने घर में ट्राई किया, और फिर पता चला कि हाँ, आपका आपका टाइम बचता है सर, आपकी गैस बचती है, आप फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये सब हुआ, तो फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट और बढ़ा,
और मैंने यूट्यूब से और भी एनडीएस की बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूट्यूब में अवेलेबल है कि हाउ टू कुक योर फूड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विदाउट गैस एंड ऑल। तो मैंने वो ट्राई किया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता था उसमें। तो ऐसे मेरी जर्नी सर स्टार्ट हुई थी। आपकी कोई चाय कॉफी की आदत थी क्या, और सर थी तो अभी पीते हो, क्या करते हो? सर मेरी चाय कॉफी की तो कभी आदत नहीं रही, बट दूध की जरूर रहती थी सोने से पहले, क्योंकि ऐसा बोला जाता था, और वो भी जब साइनस था तो वो मिथ होता था कि दूध में हल्दी मिला के पियो साइनस ठीक हो जाएगा, कोल्ड में कफ में। तो वो मेरी एक आदत बन चुकी थी। तो एक गिलास भर के दूध मैं, मेरा 5 साल का बेटा है उसको भी देती थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि इंडिया में उनके घर में गाय वगैरह थी, तो उनको तो ताजा मिलता था, तो ये पूरा शौक था। हाँ जी, आपकी आवाज़ कटी बीच में, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि विनीता जी जो है चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे, लेकिन दूध और घी का सेवन करते थे, जो कि न्यू डाइट सिस्टम में बिल्कुल वर्जित है। तो ये बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो वो पहले बंद करना होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। तो इसलिए दूध और ये दूध के प्रोडक्ट ये सिस्टम में अलाउड नहीं है। तो वही वो बता रहे थे, और बीच में कुछ आवाज कट गई, लेकिन यही वो बताना चाह रहे थे कि शुरू में सब कुछ ले रहे थे, लेकिन जैसे ये डाइट सिस्टम को समझा, उन्होंने ये सब छोड़ दिया और पूरी तरह डाइट को फॉलो किया। बस वही कारण से उनको आज पूरे रोगों से मुक्ति मिल गई, और वो आज बड़े ही आराम से अपना जीवन। जी, जो मैं सबको बोलते आ रहा हूँ कि जो भी साधक को इसमें रिजल्ट मिलता है तो आपका अनुभव जरूर शेयर करें, और आप एक जो है इस सेवा को दूसरे 10 जनों तक पहुंचाओ, और इस न्यू डाइट सिस्टम को इतना फैलाओ कि विश्व में ना कोई बीमारी दिखे, ना कोई दवाई कहीं दिखे। यही हमारा प्रयत्न है। हमारे गुरुजी श्री चौहान जी का भी यही मकसद है कि पूरे विश्व को रोग मुक्त और दवाई मुक्त करें। हम लोग तो बस उसमें एक छोटी सी आहुति हमारे ओर से दे रहे हैं। तो अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हुए 10-10 जन को भी इसमें जोड़ते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरा विश्व इस दवाई और रोगों से मुक्त होगा। तो बस यही मैसेज देते हुए मैं विनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज आए, आपका अनुभव दिया, और सभी को आपके अनुभव से प्रेरणा मिली ही होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई भी इस न्यू डाइट सिस्टम में जुड़ना चाहे तो वो इस डाइट सिस्टम में जुड़ सकते हैं, और उनको हम पूरी तरह 24/7 हम आपको गाइड करेंगे, और इस साधना में आगे आपको चलाएंगे, और इतना चलाएंगे कि आपकी हर बीमारी से आप मुक्त हो जाओगे। हमें कोई आपसे कोई कुछ लेना नहीं है, ना हमको कोई चीज में इंटरेस्ट है। हम तो यही चाहते हैं हमें जो मिला वो सभी को मिले, यही हमारा प्रयत्न है और यही हम करना चाहते हैं। तो जाते जाते विनीता जी आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू जी। जाते जाते हमारे बलविंदर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो ये प्रोग्राम को चलाते हैं, और उनके साथ हमारे टेक्नीशियन जी जसदीप जी, जो हमेशा अपनी इस टेक्निकल इनपुट के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो बस इसी के साथ